आज हम पढ़ेंगे मैं, में और में अंतर। कुछ शब्द देखने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मैं, में और में। यहाँ आप देख रहे हैं मैं में अनुस्वार लगा हुआ है, में भी अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन इस में अनुस्वार नहीं है। ये तीनों देखने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका अर्थ और इनका प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। मैं के लिए अंग्रेजी में आई का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है सेल्फ, अर्थात अपने लिए। इसका अर्थ यह है कि मैं का प्रयोग अपने लिए किया जाता है। में के लिए अंग्रेजी में इन का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है इनसाइड, अर्थात में का प्रयोग के अंदर के लिए प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर जो आप में देख रहे हैं, इसमें और इस में अंतर यह है कि इस में के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया। और यह अकेला में जो है यह निरर्थक है, अर्थात जिस में के साथ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता उसका कोई अर्थ नहीं होता। अक्सर हम उच्चारण सही करते हैं, हम में ही बोलते हैं, लेकिन लिखते समय हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, जो निरर्थक होता है। अभी हम देखते हैं कि मैं का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। मैं शब्द का प्रयोग हमेशा अपने बारे में बताने के लिए किया जाता है। मैं में ए की मात्रा लगती है। अगर इनका उच्चारण सही करेंगे तो आप लिखने में भी कभी गलती नहीं करेंगे, इसलिए इनका उच्चारण अलग अलग तरीके से करना चाहिए। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं ईमानदार हूँ। उपरोक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। सभी वाक्यों में मैं शब्द का प्रयोग अपने बारे में बताने के लिए किया गया है और मैं में ए की मात्रा लगी हुई है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी मैं का प्रयोग करें तो उसका उच्चारण ठीक करें। हम बोलते तो मैं ही हैं, लेकिन लिखते समय हम मैं लिख देते हैं। यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जो गलत है। ध्यान से देखें, उच्चारित मैं में और लिखित मैं में बारीक सा अंतर है। उच्चारित मैं में अनुस्वार अर्थात बिंदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन लिखते समय अनुस्वार अर्थात बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया, जो सर्वथा गलत है। हमें जब भी मैं लिखना है तो उसके साथ अनुस्वार का प्रयोग ज़रूर करना है। अगर हम बिना अनुस्वार के मैं लिखते हैं तो वह गलत होगा। जब हम अपने लिए कोई बात करते हैं तो मैं का प्रयोग करते हैं। अब कुछ और वाक्य देखते हैं जिनसे आपको मैं का प्रयोग अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं खाना खाता हूँ, मैं कल जयपुर जाऊँगा, मैं आज खाना नहीं खाऊँगा। अब देखते हैं कि में का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। में इस प्रकार लिखा जाता है कि इसमें एक ही मात्रा लगती है, अर्थात एक ही मात्रा लगती है। में के ऊपर अनुस्वार आता है। में कारक चिन्ह है। में एक वाक्य को पूरा करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी वाक्य को पूरा करने के लिए संबंध सूचक का काम करता है। जैसे मजदूर फैक्ट्री में काम करता है। यहाँ आप देख रहे हैं फैक्ट्री संज्ञा है और में जो है वह संबंध सूचक का काम कर रहा है इस वाक्य को पूरा करने में। किसान खेत में हल जोतता है। माली बगीचे में फूल लगाता है। उपरोक्त सभी वाक्यों में का प्रयोग संज्ञा के साथ वाक्य को पूरा करने के लिए किया गया है और यह संबंध सूचक का काम कर रहा है। आप यहाँ देखें कि जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, फैक्ट्री, खेत, बगीचे, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि में एक वाक्य को पूरा करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी वाक्य को पूरा करने के लिए संबंध सूचक का काम करता है। हिंदी में का प्रयोग हम अंग्रेजी के टू प्रेपोजिशन अक्षर की तरह करते हैं। में का प्रयोग किसी वस्तु के अंदर होने की जगह पर किया जाता है। जैसे चीनी डिब्बे के अंदर रखी है।
अब हम के अंदर ना लिखकर यहाँ पर हम में का प्रयोग कर सकते हैं। चीनी डिब्बे में रखी है। इसी प्रकार पैसे पर्स के अंदर हैं। के अंदर की जगह हम में का प्रयोग करेंगे। पैसे पर्स में हैं। बाल्टी के अंदर पानी ले आओ। बाल्टी में पानी ले आओ। ताजमहल आगरा के अंदर है। ताजमहल आगरा में है। पौधा गमले के अंदर लगा दो। पौधा गमले में लगा दो। उपरोक्त सभी वाक्यों में का प्रयोग के अंदर के अर्थ में किया गया है। मैं और में के प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण। मैं बाल्टी में पानी भरता हूँ। मैं जेब में पैसे रखती हूँ। मैं बस्ते में किताब रखती हूँ। मैं जानती हूँ इसमें क्या है। मैं नहीं जानती कि इसमें और उसमें क्या अंतर है। मैं उसमें से चाय लूँगी। मैं इनमें से एक तुम्हें दे दूँगी। उपरोक्त सभी वाक्यों में मैं का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है और पहले 3 वाक्यों में का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बाद किया गया है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैं सभी वाक्यों में मैं का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं और पहले 3 वाक्यों में आप देखिए कि में का प्रयोग जहाँ किया गया है उससे पहले वाले शब्द संज्ञा शब्द हैं और देखें कि इन तीनों वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों में का प्रयोग सर्वनाम के बाद किया गया है। इस, उस, इन ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। में का प्रयोग। में के ऊपर अनुस्वार नहीं लगता और ये गलती हम अक्सर कर देते हैं। मैं बोलते हैं लेकिन मैं के साथ अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। में लिखते हैं तो में के साथ अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। इस में का कोई अर्थ नहीं होता। इसे यूं ही अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता। में के साथ जब तक कोई दूसरा अक्षर नहीं जोड़ा जाता तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मेरा, मेरी, मेरे जैसे शब्द को लिखने में का प्रयोग किया गया है। यहाँ मेरा लिखा गया है तो में के साथ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान देने योग्य कुछ बातें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि में और मैं को लिखते समय सदैव अनुस्वार लगाएं। में और मैं बिना अनुस्वार के लिखना गलत होगा। में का प्रयोग एक वाक्य को पूरा करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। सर्वनाम के साथ में का प्रयोग करते समय में को सर्वनाम शब्द से अलग लिखें। जैसे इसमें, उसमें, किसमें, जिसमें। यहाँ आस, इस, उस, किस और जिस ये सभी सर्वनाम शब्द हैं और इनके साथ जब में का प्रयोग करेंगे तो हम सर्वनाम शब्दों से अलग लिखेंगे। इसमें, उसमें, किसमें, जिसमें लिखना गलत होगा। में को सर्वनाम शब्द के साथ मिलाकर लिखना गलत होगा। सर्वनाम के साथ यदि 2 कारक चिन्ह आएं तो उनमें से पहला कारक चिन्ह सर्वनाम शब्द के साथ मिलाकर लिखा जाएगा और दूसरा अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे उनमें से, इनमें से, उसमें से, इसमें से, किसमें से आदि। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ उन सर्वनाम शब्द है और इसके साथ 2 कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, में और से। तो इसमें हम पहले कारक चिन्ह को सर्वनाम शब्द के साथ मिलाकर लिखेंगे और दूसरे कारक चिन्ह को सर्वनाम शब्द से अलग लिखेंगे। ऐसे ही इनमें से 2 कारक चिन्ह हैं, में और से। हम पहले कारक चिन्ह को सर्वनाम शब्द इनके साथ मिलाकर लिखेंगे और दूसरे कारक चिन्ह को अलग लिखेंगे। यहाँ इसमें से, उसमें से, किसमें से, जिसमें से लिखना गलत होगा क्योंकि यहाँ सर्वनाम के साथ 2 कारक चिन्ह दिए हुए हैं तो हमें इनमें से पहले कारक चिन्ह को सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना है। इसमें से, उसमें से, किसमें से। जो पहले वाले कारक चिन्ह हैं उन्हें सर्वनाम के साथ मिला देना है और दूसरे कारक चिन्ह को सर्वनाम से अलग रखना है। तो आशा है आप सबको मैं, में और में का अंतर समझ में आ गया होगा और यह भी पता चल गया होगा कि मैं का प्रयोग कहाँ करते हैं और में का प्रयोग कहाँ करते हैं। मैं, में और में के प्रयोग से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट
www.madhukalash.in पर विज़िट करें। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।